आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने तैयारियों में ज़ोर शोर से लगे होंगे। उसी क्रम में मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करते हुए आज आप लोगों के समक्ष हिंदी के एक बेहतरीन ही बेहतरीन कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो अगर इसको थोड़ा सा नहीं पढ़े रहते ना तो उनको उसमें टिक लगाने में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ भी गेस करने लायक कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और क्लास को मैं शुरू करता हूँ। इसमें मैं पहले से ही लिख लिया हूँ, कुछ गिने चुने शब्दों को लिखा हूँ। ये शब्द कहाँ से लिया हूँ मैं? तो एक यूपी में ना जो एग्जाम आता है उसका एक पूरा किताब है मेरे पास, जो पुराने साल के प्रश्नों के मैं सिर्फ उनके शब्दों को लिया हुआ हूँ। ये सब पुराने साल में आए हुए हैं भाई, इसमें का एक भी शब्द आपको स्किप नहीं करना है। ये मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। अभी देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी सारा है, बट हाँ ये मैं ऐसे रिलेट करा के पढ़ाऊँगा ना आप लोगों को कि बहुत कुछ आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप आराम से एग्ज़ाम में एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? देशज और विदेशज। ये तत्सम तद्भव जो मैं पढ़ाया हूँ ना, उसी के साथ इसको भी मेरे को पढ़ाना था पर वो छूट गया था। तो देशज और विदेशज, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम किसकी बात करेंगे? विदेशज की। विदेशज मतलब विदेशी ना। थोड़ा सा देखना, मेरे को खड़ा होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि ना ये बोर्ड ही इस तरीके के, यहाँ लाइटिंग का थोड़ा दिक्कत है। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए विदेशी। विदेशी शब्द बोल लीजिए, है ना। विदेशज शब्द बोल लीजिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? इस साइड से देखिए तो क्या मैं दिख पा रहा हूँ? छाया तो नहीं आ रहा है, दूर से करूँगा, ठीक है, दूर से, तो कहीं आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, तो पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ भी सिर्फ आपको रटना ही है, इसमें कुछ अलग से कुछ वो है नहीं। तो देखिए कौन सा है? तो आलमारी, आलपिन, पिस्तौल, गोभी, आलू, गमला, नीलाम, पपीता, बाल्टी, तंबाकू, फीता, तौलिया, गोदाम, केसर। ठीक है, तो ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द। अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा सर कि ये सब तो किताब में लिखाया हुआ है, यहाँ हम लोगों को यूट्यूब में देख के इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? तो यूट्यूब से आपको देखने का ये फ़ायदा होगा कि उसमें बहुत सारे शब्द हैं, और जो भी शब्द मैं उठाया हूँ, जैसे अभी आप पीछे मंडी निरीक्षक वाले देखेंगे, अभी जो मंडी निरीक्षक वाले हैं, तो ये आलपिन आया हुआ है भाई व्यापक एग्जाम में। इससे पिछले एग्जाम में एक और किसी को मैं फॉलो कर रहा था, अपना DED वाले, तो उसमें अलमारी को पूछा हुआ है। सॉरी एक सेकंड ना, क्या पूछा हुआ है? आलमारी। यहाँ पे एक तो मक्खी है, वो रोज मेरे परेशान करता है, वो बार बार यही घूमते रहे, क्योंकि हमारा गाय भी है ना, तो बिल्कुल जस्ट इसके बगल में ही बंधा हुआ है जी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अलमारी आया हुआ क्वेश्चन है, आलपिन है ना। ये तंबाकू शब्द भी पूछा हुआ है। तो सब ये पुराने साल के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं करिएगा। तो एक बार और रिपीट करा देता हूँ। अलमारी, आलपिन, पिस्तौल, गोभी, आलू, गमला, नीलाम, केसर, गोदाम, तौलिया, फीता, तंबाकू, बाल्टी, पपीता, और भी बहुत सारे हैं, पर इनको तो आपको याद करना ही है। थोड़ा सा कोशिश करें क्या याद करने के लिए। चलिए मैं आपको रिलेट कराता हूँ। देखिए अलमारी में 4 शब्द है और आलपिन में भी 4 शब्द है। 2-3 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। देखिए अलमारी पुर्तगाली, यहाँ पे देखिए ला आ रहा है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ला रिलेट हो पा रहा है। आलपिन, अलमारी, पुर्तगाली, आलपिन, अलमारी, पुर्तगाली। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए आप लोग सब्जी खाते होगे हमेशा, किसका? तो आलू गोभी की, इसलिए यहाँ पे एक साथ लिखा हूँ। खाते हो नहीं खाते हो आलू गोभी की सब्जी? तो हाँ उस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, आलू गोभी। और एक चीज़ सुने होंगे, है ना, क्या सुने हो? केसर बादाम, बादाम है ना, सुने हो नहीं सुने हो जी? तो केसर बादाम सब लोग सुने होंगे, तो केसर बादाम। तो देखिए केसर और बादाम नहीं है, यहाँ पे क्या है? गोदाम। तो आप लोग इसको भी रिलेट कर लीजिएगा, केसर बादाम बोलने की जगह हम क्या बोल लीजिएगा? केसर गोदाम। तो समझ में आया? तो अलमारी आलपिन हो गया, आलू गोभी हो गया, और केसर और बादाम तो केसर और गोदाम। यहाँ पे क्लियर हो गया? और कुछ अगर रिलेट हो, हाँ इसको भी देखिए, एक साथ लिखा हूँ मैं, गमला। आप याद करेंगे कि मेरे घर में क्या है? एक तो गमला है, और उस गमला में मैं क्या करता हूँ या करती हूँ? रोज बाल्टी में पानी ले जाकर उसमें, है ना। तो ये हो जाएगा याद। बाकी थोड़ा देखिएगा, अभी यहाँ से रिलेट करा रहा हूँ। देखिए ये क्या लिखा है? पिस्तौल। क्या लिखा है यहाँ पे? पिस्तौल। तो इसको याद ही कर लेना है, पिस्तौल पुर्तगाली। पा से पिस्तौल और पा से पुर्तगाली। यहाँ पे देखिए ता भी आ रहा है, पी भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए पी भी आ रहा है और यहाँ पे ता भी आ रहा है।
और यहाँ पे ला भी आ रहा है, तो समझ पुर्तगाली पिस्तौल, पुर्तगाली पिस्तौल तो रिलेट हो रहा है। अब इसी में देखिए तुर्की शब्द में आ जाइए आप, क्या है ये तुर्की शब्द में, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बंदूक। तो इसको बिल्कुल आप लोग ये गलती नहीं करिएगा कि मिलता जुलता शब्द को रिलेट नहीं कर लीजिएगा। जैसे अभी पिस्तौल है तो कहीं पेपर में आ गया, आप पिस्तौल पढ़े थे पुर्तगाली, और कहीं पे पेपर में आ गया क्या, बंदूक। तो ऐसे नहीं सोच लेना यार कि बंदूक तो पिस्तौल से ही मिलता जुलता है, तो मैं बंदूक को भी क्या कर लेता हूँ, पुर्तगाली में कंसीडर कर लेता हूँ। अपने से आपको नहीं करना है भाई ना, गलती नहीं करिएगा, गलतियों से बचिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी रहता है। अब कहीं पे राइफल लिखा है तो राइफल को भी नहीं सोचिएगा कि ये सब तो एक है, आपको अर्थ नहीं निकालना है, शब्द निकालना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? शायद अब समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लियर हो गया, चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आल्पिन आलमारी क्लियर हुआ, आल्पिन आलमारी कहाँ चला जाएगा, पुर्तगाली। फिर पिस्तौल को याद कर लिए, पिस्तौल, फिर कहाँ चला जाएगा, पुर्तगाली। आलू गोभी हो गया, गमला बाल्टी ये हो गया, चला गया उसमें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ लिए हम लोग, और क्या पढ़ लिए, केसर बादाम। तो केसर बादाम में जो हम क्या याद करेंगे, गोदाम, तो केसर गोदाम हो गया। अब बच्चा क्या, थोड़ा सा याद कर लीजिए, तंबाकू खाते हैं हम लोग, और पपीता, और यहाँ पे तौलिया और फीता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, तौलिया, और यहाँ पे क्या है, देखिए मैं पढ़, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तकिया। तो अपने से नहीं, थोड़ा तौलिया, देखिए यहाँ पे ला अक्षर आ रहा है, तो ला अक्षर वाले से तौलिया मिला लोगे इसको। ठीक है, आपको हल्का हल्का याद रहना चाहिए, वहाँ तो ऑप्शन में आपको सिर्फ टिक लगाना है, कोई रट के वहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, अलमारी, आलमिन, पिस्तौल, गोभी, आलू, गमला बाल्टी, नीलाम, पपीता, है ना, और क्या हो गया, एक तौलिया फीता। ठीक है, तौलिया और फीता और पपीता, तंबाकू, केसर। क्लियर हो गया, शायद ये याद हो गया होगा, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ओके, समझ में आया, आगे बढ़ जाएं। चलिए थोड़ा सा इसी बीच में, अब ये तुर्की को भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक एक वाला पढ़ा रहा, नहीं तो मिल जाएगा ये। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज देख लीजिए, संकर। संकर किसको बोलते हैं, आप लोग विज्ञान वाले होंगे, उनको पता होगा कि संकर किसको बोलते हैं, संकरण किसको बोलते हैं, संकरण, हाइब्रिड। हाइब्रिड आप लोग हाइब्रिड बीज भी सुने होंगे, हाइब्रिड फसल, हाइब्रिड धान, हाइब्रिड गाड़ियां भी आते हैं, डीजल पेट्रोल सबसे चलता है वो। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब एक शब्द हिंदी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, विदेशी विदेशी भी हो सकता है, कोई तुर्की अरबी से भी मिलकर बन सकता है, पुर्तगाली तुर्की से भी मिलकर बन सकता है, हिंदी इंग्लिश से भी बन सकता है। चलिए, तो पता चल रहा होगा, दो शब्द है। देखिए यहाँ पे डाक और घर, ये समझ में आ रहा है, डाक घर अगर लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, डाक और एक घर। तो मेरे को ऐसे लग रहा है इंग्लिश से भी मिलकर बना होगा और हिंदी से। ठीक है, देखिए छायादार, ये अलग हो जाएगा यहाँ से। लाठीचार्ज, ये तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश से है और ये हिंदी से है, लाठीचार्ज। रेलगाड़ी क्लियर हो रहा होगा, अलग हो रहा है। चुगलखोर समझ में आ रहा है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, संकर शब्द। तो क्लियर हुआ, एक पुर्तगाली हम लोग पढ़ लिए और संकर शब्द पढ़ लिए। संकर शब्द अलग से आपको समझ में आ रहा है, अब इसको अलग है ना। चलिए, अब तुर्की, तुर्की आपको देख के लग रहा होगा कि ये सब मिल रहा है, नहीं मिलने दूंगा मैं, आप यकीन तो करिए, बस फॉलो करते जाइए। तो तुर्की में क्या होगा, देखिए बंदूक, बहादुर, थोड़ा रिलेट करते जाइएगा, दरोगा, बेगम, चेचक, चाकू, बावर्ची, लाश, उर्दू, कुली, बारूद, लफंगा, डेरा, कैंची, और भी बहुत सारे शब्द हैं, फिर से पढ़ते हैं। बंदूक, बहादुर, दरोगा, बेगम, चेचक, चाकू, बावर्ची, लाश, उर्दू, कुली, बारूद, लफंगा, डेरा, कैंची। उधर पढ़िए तुर्की, कुछ आ रहा है क्या, सेंस आया किसी को, शायद कर पा रहे होगे। देखिए तुर्की में भी रेफ लगा हुआ है, थोड़ा आधा अधूरा झटके वाला शब्द है, तुर्की आ रहा है, तुर्की, अधरा, अधक्का, तुर्की आ रहा है। देखिए हर जगह हल्का हल्का रा, बंदूक, फिर यहाँ पे बहादुर, बहादुर रा। इसमें देखिए रा वाला कम दिखेगा आपको, देखिए इसमें पुर्तगाली वाले में देखिए रा वाला कम है, एक तो है केसर, लेकिन हम कुछ याद कर लिए केसर बादाम करके, है ना। तो देखिए इसमें ये रा हो गया, फिर दरोगा हो गया, ठीक है, और दिख रहा है जैसे बावर्ची हो गया, उर्दू हो गया, ये बारूद हो गया, ये डेरा हो गया, तो समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ तुर्की के लास्ट में का है, इधर भी देखेंगे बंदूक का, ठीक है, और देखिए चेचक का, चाकू का, कुली का, है ना, कैंची का, ये भी आया है भाई, ये आप लोगों के पेपर में आया हुआ है, ये कैंची। आज मैं इसको कल करा भी दिया हूँ मैं, 2023 डीएलएड में पूछा हुआ है, तो ये डीएलएड में ही नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हूँ,
ठीक है, इसलिए नहीं तो मैं इसको एक बार में बता के 2 मिनट में वीडियो को मैं खत्म कर देता भाई, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं। देखो एक कहानी सुनाता हूँ जी आपको, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनने की कोशिश करिएगा। क्या है एक, इसको किसी के उसमें नहीं लीजिएगा, अब ये खुद से मैं एक इमेजिन किया हूँ, आप लोग भी कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है, देखो एक लफंगा व्यक्ति है। कौन सा है, लफंगा। मान लीजिए कौन सा है वो व्यक्ति, लफंगा है, एकदम डिफाल्टर है, इसे मान के चलो लफंगा व्यक्ति है। लेकिन क्या हो गया, वो क्या बन गया है जी, दरोगा बन गया है। क्या बन गया है, दरोगा बन गया है। और उसका दुश्मनी किससे है, तो उसका दुश्मनी एक जने किससे है, तो कुली से है। किससे है, कुली से है। कुली से क्यों है, कुली से क्यों है, आप किसी भी तरीके से रिलेट कर लीजिए। कुली से क्यों है, क्योंकि जो है ना कुली, एक देखिए यहाँ पे है बेगम, ये जो बेगम है ना, आप समझ सकते हैं, रिलेट कर लीजिए कि जो ये दरोगा है ना, ये बेगम थी कभी, ये कभी हुआ करती थी। अब समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये कभी हुआ करती थी, लेकिन अभी ये क्या है, इनका शादी किससे हो गया है, कुली से। किससे हो गया इसका शादी, कुली से। अब ये पहले थी, अब यहाँ पे है, तो अब लफड़ा हो जाएगा ना। तो दरोगा क्या था, लफंगा था, और उसका दुश्मनी किससे था, तो कुली से था। क्यों, क्योंकि उसकी ये पहले थी, अब इसकी हो गई बेगम। ठीक है, यहाँ उसका बहुत क्या हो रहा था, थोड़ा सा अब रिलेट करते जाइएगा। फिर क्या हुआ, एक दिन दरोगा क्या किया, गुस्से में आके क्या किया, अपना बंदूक निकाल लिया। बंदूक निकाल लिया, और बंदूक तो निकाला, साथ में चाकू भी रख लिया। क्या रख लिया, देखिए चाकू भी रख लिया। क्या कर लिया, चाकू भी रख लिया। और कहाँ चला गया, उसके डेरा में। किसके डेरा में जी, कुली के डेरा में। मतलब कहाँ चला गया, उसके घर में, मान के चलिए डेरा में चला गया। और जैसे डेरा में गया तो क्या किया, वो उसको चाकू मार दिया जी। किसको चाकू मार दिया, किसको चाकू मार दिया, कुली को भी चाकू मार दिया। और उसकी बेगम जो थी, उसकी बेगम को क्या की, उसके बेगम के गले में क्या था, चैन था। देखिए आया क्या, चेचक शब्द आया है, देखो क्या शब्द आया हुआ है, चेचक। तो क्या था, उसके बेगम के गले में क्या था, चैन था। उस चैन को चेचक से रिलेट कर लीजिए। उस चेचक चैन था, उस चैन को जब वो छीनने की कोशिश किया, लेकिन वो क्या हुआ, वो चैन नहीं निकला। क्या हुआ जी, वो चैन नहीं निकला। तब वो क्या किया, वहां पे पास में देखा एक तो कैंची था, उस कैंची से क्या किया, उसके चैन को क्या कर दिया, वो काट दिया। उसके चैन को क्या कर दिया, कैंची से काट दिया, और उसको लेके चला गया। ये सब हो रहा था। उसी समय पे एक बावर्ची क्या था वहां पे, है ना, उसी समय पे क्या हो रहा था, एक बावर्ची वहां पे उसको देख रहा था। देखा तो क्या देखा, वो दरोगा तो भाग गया, बेगम वहां पे थी, और वहां पे किसको देखा, तो एक कुली के लाश को देखता है। क्यों, क्योंकि उसको चाकू से उसको मार देता है। क्लियर हो गया, आप रिलेट कर पाओगे। तो बंदूक की गोली में भी क्या था, बारूद था। ठीक है, तो समझ पाए। तो इसको कैसे रिलेट करो, तुर्की शब्द को आप किस शब्द से देख लेना रिलेट। दरोगा लफंगा था, कुली था, उसकी पत्नी बेगम भी थी, बेगम के गले में चैन था, चेचक से याद कर लेना, कैंची से काट दिया, चाकू भी था, लाश भी था, बावर्ची भी था, उसके डेरा में चला गया। तो ये सब जब आप उस पेपर में उस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो जो मैं अभी ये सीन क्रिएट किया हूँ ना, वो आपके दिमाग में आने लगेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा मेन उद्देश्य क्या है, आप लोगों को ये शब्द क्या हो, याद आए। आपको ये नहीं भूल जाना, पता चले कहानी याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि कौन से में आ रहा है, तुर्की में आ रहा है जी, पुर्तगाली में, तो नहीं भूलना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ एक शब्द उर्दू भी है, देखिए, तो जिसके ऊपर में रेप है, देखिए इसके ऊपर में रेप है, ऐसे रा रस्सी वाला, ये आ गया, ये एक दो हो गया, है ना, तुर्की हो गया, कैंची। तो क्लियर हो गया, दो ठो। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाए भाई, सबको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करते जाइए, डरिए नहीं, ये सब कुछ याद करा दूंगा। ये अरबी एकदम इजी है, लग रहा है बहुत लंबा है, लेकिन बहुत इजी है। उससे पहले मैं फिर से शॉर्टकट में जाऊंगा, तो हम लोग जापानी को देख लेते हैं। किसको, जापानी को। तो जापानी में एक ही चीज आपको याद रखना है, क्या, रिक्शा। क्या याद रखना है, रिक्शा। ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है भाई। और एक इसको भी याद करें, झमपान, लग ही रहा है, ये मक्खी बहुत परेशान करता है भाई। तो झमपान और रिक्शा, ये कौन से हैं, जापानी। एक मेरे को और याद आ गया, एकदम अलग से इसको लिखवा देता हूँ, याद आ गया करा देता हूँ। एक होता है लालटेन। क्या होता है, लालटेन। तो लालटेन ना इंग्लिश के लैंटर्न से बना है, लैंटर्न से बना है। और ये कहाँ बना गया है, तो कहाँ चला गया, लालटेन। तो ये लैंटर्न इंग्लिश शब्द है, और लालटेन उसका बिगड़ा हुआ रूप है। इसको देसी भी समझ सकते हो और इंग्लिश भी समझ सकते हो भाई, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई बोले लालटेन कौन था, इंग्लिश,
ठीक है। अगर और देसी विदेशी में दिया हुआ है तो ये देशज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देशज। तो क्लियर हो गया ये। चलिए, जापानी भी हो गया। उतना समय हम लोग क्या पढ़े थे? एक ठो संकर वाला, और अभी क्या पढ़ लिए? जापानी। चलिए अरबी में चलते हैं। किसमें चलते हैं? अरबी में। अरबी में थोड़ा सा देखते हैं। अरबी शब्द, अरबी शब्द तुर्की अलग है, देखिए झटका वाला आ रहा है, इसमें अरबी, अरब, अरब से आया हुआ। ध्यान से देखिएगा। मुसाफिर, अदालत, तारीख, मुकदमा, फैसला, किताब, लिफाफा, नतीजा, अल्लाह, पैगंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर तकिया, फिर औरत, फिर जलेबी, फिर मुहावरा, फिर मुसाफिर, और क्या हो रहा है? मल्लाह। और भी बहुत सारे हैं इत्यादि। इतना ही है क्या सर? नहीं, ये सब मैं बताया पुराने साल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक एक तो प्रश्न है ये, उससे मैं उठा उठा के इसको लाया हूँ। इतना है कि इतने से अगर इसको आप पढ़ लिए, आपका 1 नंबर 100% पक्का है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 1 नंबर तो आप पाओगे ही पाओगे। सबसे बड़ी बात होता है कि हम जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल में, तो हमारे अंदर इतना प्रेशर रहता है ना, हम ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। लेकिन ये वो टॉपिक है ना, कभी क्लियरिटी नहीं आएगा अगर आप नहीं जानोगे तो, क्योंकि इसमें तुक्का लगाओगे, गलत होने की संभावना ज्यादा रहता है। चलिए अरबी को पढ़ लें। तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। अदालत, क्या हो गया? अदालत। फिर क्या होगा? तारीख, तारीख पे तारीख, सन्नी देओल का सुने होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पर इसको नहीं भूल जाना भैया कि अरबी है ये। कौन सा है? अरबी है। ये कौन सा है? तुर्की है। तो इसको इसे भी याद कर लीजिए। जो दरोगा था वो कहाँ का आया था? तुर्क से आया था। इसको देखिए भैया, दरोगा कहाँ का आया था? तुर्क था। कहाँ का था? तुर्क से आया था दरोगा। क्या लेके? बंदूक लेके। अब हो जाएगा। और अरबी, अरबी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना। अभी हम लोग अरबी में चल रहे हैं। अदालत, तारीख, मुकदमा, है ना। आप वैसे रिलेट कर लीजिए जैसे सन्नी देओल वाला मूवी देखे होंगे, तो है ना, सन्नी देओल का डायलॉग क्या है कि तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, है ना। ठीक है, तो वैसे वाला देखिए। अदालत, ये सब कहाँ संबंधित हैं? कानून से संबंधित है। देखिए अदालत शब्द हो गया, न्यायपालिका संबंधित है। तारीख कोर्ट कचहरी से संबंधित है। मुकदमा कोर्ट कचहरी से संबंधित है ना। तो जो वहीं से तो फैसला आता है, ये भी कोर्ट कचहरी से संबंधित है। देखिए, और देखिए नतीजा बोलते हैं ना कि नतीजा दफा 302 के तहत नतीजा यह हुआ कि इसको क्या किया जा रहा है? फांसी की सजा सुनाया जा रहा है। तो नतीजा हो गया। लिफाफा भी समझ में आ रहा हो, कोई भी फैसला होता है उसको लिफाफे के अंदर बंद करके देते हैं, लिफाफा हो गया। तो फिलहाल मेरे को ये सब तो आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है ना। तो तुर्की से कौन आया था? तो कौन आया था जी? एक दरोगा आया था, लफंगा दरोगा। लेकिन अरब से कौन आया था? तो एक मुसाफिर। कौन आया था? मुसाफिर। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि क्या होता है, अरबी हमारे भारत देश में बहुत बार आए। अरबी, है ना, यूरोपीय यात्री, उसी तरीके से अरबी यात्री भी आए। वैसे अरबी का एक मुसाफिर आया। किस लिए? कि उसका कोर्ट में क्या चल रहा था? अदालत में उसका तारीख पे तारीख और उसका मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तो नतीजा यह निकला, है ना। ये सब रिलेट कर लीजिएगा जी आप लोग, है ना। बाकी देखिए किताब भी, तो भाई कानून का किताब पढ़ोगे तभी तो फैसला दोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे औलाद आ गया, मुसाफिर 2 बार आ गया। देखिए वहाँ पे मुसाफिर लिख दिया था, यहाँ पे भी। ठीक है, तो मुसाफिर, मुहावरा, अरबी। मुसाफिर, मुसाफिर, मुहावरा, अरबी। तो क्लियर हो जाएगा। तो ये शब्द जलेबी है। और औरत, औरत भी याद आ जाएगा आपको। औरत, औरत, अरबी औरत, अरबी औरत, अरबी औरत। अदालत, पैगंबर, अल्लाह, जिसको याद कर लेना, है ना। क्या होता है जब वहाँ पे हम लोग अदालत में जाते हैं तो बोलते हैं इसको हाथ रख के कसम खाइए, तो उससे याद कर लें। और फिर किसी को फांसी हो जाता है तो फिर वो क्या करता है कि हे अल्लाह, हे भगवान, जो भी है ना, तो अल्लाह से याद, पैगंबर, अब मुझे क्या कर लीजिए आप, है ना। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। अच्छे से पढ़िएगा भाई इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये क्लियर हो गया एक बार और बता दें। मुसाफिर, अदालत, तारीख, मुकदमा, फैसला, किताब, औलाद, मुहावरा, जलेबी, औरत, लिफाफा, मल्लाह, अल्लाह, नतीजा, पैगंबर, तकिया। एक बार बिना देखे भी कोशिश कर लें क्या। तो कहाँ से आया है मुसाफिर? अरब से। तो क्या चल रहा है मुकदमा में? उसके औलाद का क्या चल रहा है? एक ठो केस चल रहा है मान लीजिए, और उसका फैसला आने वाला। औलाद चल रहा है, फैसला आने वाला है। ये फैसला कौन करेगा? तो जज करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो किताब को ही तो पढ़ के करेंगे, कानून के किताब को पढ़ करेंगे। और जब ये करेंगे तो रिजल्ट को किस में देंगे? लिफाफा में लिख के फैसला को दे देंगे। किसको? किसी पुलिस वाले को या किसी अपने अधिकारी को दे देंगे। ठीक है, हाँ, उसी बीच में देख लेना।
और रिलेट कर पाओगे तो अरबी मुसाफिर तो आया, साथ में उसकी औरत भी आई थी और उसका औलाद भी आया था। उसका औरत भी आई थी साथ में और औलाद भी आई थी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, कोर्ट केस में वो हार गए, उनको सजा हो गया, तो वो अपने अल्लाह को बोले कि हे अल्लाह अब तुम ही हो सब कुछ। तो पैगंबर और अल्लाह को उससे रिलेट कर अल्लाह और मल्लाह, तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। बाकी ये शब्द देखिए, चीनी, तो चीनी तो आपको पता है, तो चीनी है, तो ये भी शक्कर वाला चीनी है, तो चाइना से ही आया है। चाय, चा से चीनी, चा से चाय, और लीची भी लग रहा है चीनी शब्द ही है, तो क्लियर हो गया चीनी। और फ्रेंच आप एक तो याद कर लेना, फ्रेंच कारतूस और कूपन, इसको याद ही कर डालना भाई। फ्रेंच क्या है, तो कारतूस, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कारतूस, कारतूस कहाँ से आया, फ्रेंच से, ठीक है। फ्रेंच को फ्रांस भी बोलते हैं, फ्रांस तो कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। इंग्लिश शब्द जो आप लोग सुनते हो ना, इंग्लिश, अंग्रेजी, अगर मैं ये शब्द लिख दूं, देखिए अंग्रेज, तो अंग्रेज भी क्या है जी, फ्रेंच है, अंग्रेज भी शब्द क्या है, फ्रेंच है, तो क्लियर हो गया। अब बहुत कुछ हम लोग कर चुके, पुर्तगाली हो गया, तुर्की हो गया, अरबी हो गया, जापानी हो गया, चीनी हो गया, फ्रेंच हो गया, और संकर मिला जुला वाला, ये अभी शिक्षक की भर्ती या टेट या कुछ हुआ है ना, उसमें भी आया था भाई ये। अब बच गया हमारा कौन सा, फारसी, तो फारसी को बहुत ही आराम से रिलेट करिएगा। देखिए फारसी थोड़ा बोलने में थोड़ा सा वेट लग रहा है, फारसी, इनको बोलिए अरबी झटके में, तुर्की झटके में, पुर्तगाली इसमें पुर्त और ला आ रहा है, इसमें फारसी। आपको थोड़ा सा, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य पहले सीरियल देखते रहे होंगे ना, तो उससे आप शायद इसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फारसी को सौदागर, क्या होगा, सौदागर, फिर दरबार, फिर उम्मीद, फिर आईना, फिर शर्म, ये आया है, ये शर्म आया हुआ प्रश्न है भाई, सर पूछा हुआ है कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, शर्म, तो फारसी। अफसोस, गिरफ्तार, मुर्गा, जिंदगी, दीवार, सरकार, आमदनी, खामोश, किशमिश, ये किशमिश भी आया हुआ है, किशमिश भी पूछा हुआ है कि ये कौन सा है, तो ये विदेशज है, और विदेशज में कौन सा विदेशज है, तो ये फारसी है। कारतूस कौन सा है, तो फ्रेंच है। रिक्शा कौन सा है, तो जापानी। आपको ऑप्शन में रिक्शा दिखेगा, कारतूस दिखेगा, दिखते ही हैं, उन्हीं ऑप्शनों से आप छांट लेंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, मुसाफिर अरबी और सौदागर कहाँ से, तो फारसी। देखिए सी और सौ, तो कैसे याद रहोगे, जो तुर्क से आया था ना, वो बंदूक लेके कौन था, लफंगा एक दरोगा था। लेकिन अरब से आया था वो कौन था, एक मुसाफिर था, जो कि अपने औलाद और अपने किसको लेके आया था, औरत को लेके आया था फैसला के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ फारसी में क्या है, फारस से आप जान रहे हो व्यापार होता था, तो फारस से व्यापार, इसलिए वहाँ सौदा करने वाले होते थे सौदागर, और सौदागर होते थे। तो ये सौदागर जब आएगा तो कहाँ आएंगे, पहले तो राजा से परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो राजा के दरबार में आए थे कि नहीं आए थे, वास्को डी गामा भी आए थे, तो क्या नाम से, जमोरिन राजा के उसमें आए थे, ठीक है। टॉमस रो आए थे, तो शायद अकबर या जहांगीर के दरबार में आए थे, है ना। उसी तरीके से कहाँ से आए हैं, फारसी से आए हैं, क्या व्यापार करने के लिए, तो पहले कहाँ जाएंगे, दरबार के, किसके दरबार में, तो किसके दरबार में जाएंगे, तो राजा या सरकार, जो सरकार रहेगी उसी दरबार में तो जाएंगे। अब भाई देखिए, जब सौदागर करेंगे, धंधा पानी करेंगे, तो आमदनी नहीं होगा क्या, उनको होगा, आमदनी तो होगा ही होगा, ठीक है। जब फिर इसी चीज से रिलेट कर लीजिए, वो सौदागर बहुत ही क्या कर रहा था, आमदनी कमाया, बार बार सरकार से परमिशन लेके, लेकिन एक दिन क्या हुआ उसको, क्या, हाँ, किस चीज का धंधा कर रहा था भाई, तो किशमिश का, किसका धंधा कर रहा था वो, किशमिश का सौदा कर रहा था, क्लियर हो गया। किशमिश का भी रिलेट कर लो, और मुर्गा को भी रिलेट कर सकते हो, किस चीज का सौदा करता था वो, मुर्गा का और किशमिश का, किसका, मुर्गा का और किशमिश का। कहाँ से आया था, फारस से आया, कहाँ, दरबार में, दरबार में आया कहाँ, तो सरकार का है, तो उसी दरबार में आया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो एक दिन ऐसे क्या हुआ कि उसको उम्मीद उसके बढ़ते गए, उम्मीद उसके बढ़ते गए, और क्या करने लगा, दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगा भाई, ठीक है। फिर एक दिन ऐसे आता है कि उसको खुद बहुत अफसोस होता है, एक दिन ऐसे आता है जब उसको क्या कर लेंगे, राजा मतलब जो दरबार में जो हमारे सरकार हैं, उसको गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसको शर्म लगेगा तो बहुत ही अफसोस होगा, तो क्या हो जाएगा, वो एकदम खामोश हो जाएगा, और क्या कर देगा, कसम खाएगा कि अब जिंदगी में ये सब चीज नहीं करूंगा। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको बढ़िया से करवा दे रहा हूँ, हाँ, सुनते जाइएगा। 2 मिनट, मेरे को समय कितना हो गया है, चलिए 22 मिनट हो गया है, बस 2 मिनट लगेगा, ध्यान से मेरे को सुनिएगा।
अगर बात पुर्तगाली का आ जाए तो पुर्तगाली में आपको देखिए शब्द में ही पा और ता, अधरा, इस तरीके से आपको देखिएगा। तो पुर्तगाली में हम क्या पढ़े थे, आल्पिन, फिर क्या पढ़े थे, आलमारी, फिर आलू गोभी, फिर केसर बादाम, तो बादाम ना होके वहाँ पे क्या था, गोदाम था। फिर मैं क्या करूँगा, गमले में पानी डालूंगा, किससे, बाल्टी से। यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं था। और फिर क्या छूटा था हमारा, तंबाकू और पपीता। तो खाएंगे क्या हम साथ में, तंबाकू भी खाएंगे और पपीता। तंबाकू बल्कि नहीं खाएंगे तंबाकू की जगह में क्या खाएंगे, पपीता खाएंगे। इस तरीके से इसको रिलेट करवा दिया था मैं। बाकी नीलाम शब्द को अलग से पढ़ लीजिएगा, और तौलिया और फीता। तो यहाँ पे मैं तौलिया लिखवाया था, देखिए। और तुर्की में क्या लिखवाया था मैं, सॉरी, यहाँ पे मैं तौलिया लिखवाया हूँ, लेकिन अरबी में क्या लिखवाया हूँ, देखिए, तकिया। अरबी में तकिया, अरबी में तकिया। तो ठीक है, तुर्की को देख लीजिए। तुर्की वाला तो भूलोगे ही नहीं, मैं बता दिया कि जो तुर्की वाला था वो लफंगा था। वो कहाँ से आया था, तुर्क से। क्या लेके, बंदूक। बंदूक में क्या था, उसका बारूद भी था। बारूद तो था, और उसका झगड़ा किससे था, कुली से था। और वो कुली कौन था, तो कुली कौन सा था भाई, कहाँ गया, देखिए, कुली था वो। कुली, उससे उसका क्या था, झगड़ा था। किस लिए, उसके बेगम की वजह से, उसके बेगम की वजह से। एक दिन वो गुस्से में कहाँ चला गया, उसके डेरा में चला गया। और डेरा में चला गया और इसको चाकू और गोली बंदूक से क्या कर दिया, इसको मार दिया। किसको मार दिया जी, किसको मार दिया, इस कुली को मार दिया। और जब कुली को मार दिया तो उसके पत्नी को भी वो नहीं छोड़ा। क्या किया, उसको चैन से चेचक याद किए थे, कहीं चीज उसके जो चैन था उसको काट के क्या कर लिया, वो ले गया। तभी उसमें वहां पे क्या था, एक बावर्ची। वो बावर्ची क्या कर लिया, उस लाश को देख लिया। और इस तरीके से ये कहानी खत्म हो गया। इस उर्दू बस याद कर लें। तो उर्दू कैसे याद कराया हूँ, रेफ वाला, बावर्ची उर्दू, और उधर तुर्की। तो ये पूछा हुआ है ना, उर्दू ये हो गया। अरबी वाले में भी उस तरीके से याद कर लेना कि अरब से कौन आया, तो मुसाफिर आया। किसके साथ में आया, तो अपने औलाद और अपने औरत के साथ में। किस लिए, तो उसका अदालत में मुकदमा चल रहा था। और उस मुकदमा में जो भी देखिए, अदालत, तारीख, मुकदमा, फैसला, किताब, है ना, मुहावरा, अल्लाह, नतीजा, लिफाफा, तकिया, ये सब पैगंबर अरबी से रिलेटेड था। लेकिन फारसी से क्या हो गया, फारसी, सी से सौदागर, फारसी, सी से सौदागर। अगर इसको इसे हल्का से मैं इसे मिटा दूंगा तो आप ऐसे करके लिख लेना इसको, इस तरीके से। तो फारसी, और फारसी से सौदागर। तो स्टोरी याद आ जाएगा। इस सौदागर कहाँ से आया था, फारसी से। क्या करने, तो क्या करने के लिए आएगा भाई, कोई भी अपना धंधा पानी करने के लिए, सौदा करने के लिए। किसका सौदा करता था, तो किशमिश का और मुर्गा का। लेकिन जब आएगा तो पहले दरबार में आया। दरबार में आया, किसके दरबार में, तो अपने सरकार के दरबार में। फिर वहां क्या किया, वो सौदा करते रहा, आमदनी उसकी बढ़ते रही। और एक दिन क्या हो गया, वो बहुत ही लालच में आ गया। और क्या करने लगा, दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगा। दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगा। ये बात राजा को पता चल गया। अब राजा क्या बोला कि इसको अब आईना दिखाना ही पड़ेगा। क्या होगा, इसको आईना दिखाना ही पड़ेगा। और आईना दिखाना पड़े सोच लिया तो उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार कर लिया तो उसको बहुत ही क्या हुआ, अफसोस हुआ। अफसोस होगा तो शर्म भी लगेगा, तो शर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो एकदम खामोश हो जाएगा। यहाँ आमदनी शब्द छूट गया था, तो भाई सौदा करने में उसको आमदनी भी बहुत ज्यादा होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द छूटा है, दीवार, तो इसको याद कर लीजिएगा। जापानी का आपको रिक्शा को याद करना है, जापान को छोड़ भी सकते हैं। चीनी में चाय, लीची, लीची पूछा हुआ शब्द है, चीनी भी पूछो। इसमें कारतूस को नहीं भूलिएगा। बाकी शंकर है। इतना शब्द अगर आप, लालटेन, लैंटर्न शब्द इंग्लिश से बना हुआ है, ये देशज शब्द है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। और मैं आपको, है ना, अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाता है तो आप उसको दूसरे से तुलना नहीं करिएगा। आपका क्या उद्देश्य है, जिस तरीके से कि जो चीज़ आपको सही लगता है उसको बस आप करते जाइए। हाँ, प्रश्नों में कहीं गलती नहीं होगा, मेरे बोलने में हो सकता है, मेरे नॉलेज में भी। मैं अभी इस फील्ड में नया हूँ भाई, कोई पूरा एकदम इसे महारत हासिल मेरे को नहीं है। पिछले 10 साल 20 साल से पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। अभी आप लोगों के सहयोग से ही मैं, आप लोगों के मतलब जुनून और जज्बा को देख के ही ना, मैं भी अब क्या है, थोड़ा सा मोटिवेट हुआ हूँ। और आप लोगों के साथ ही मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा भी पेपर होते रहता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टोरी में उसमें लगाइए, चैनल को शेयर करवाइए, सब्सक्राइबर को थोड़ा सा और बड़ा करिए, ताकि क्या हो, वीडियो बहुत दूर दूर तक उन बच्चों के पास या उन जो पढ़ने वाले हैं उनके पास जा सके, जिनको कि निःशुल्क में सब फायदा मिल सके। ठीक है, तो ओके, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।